डियर फ्रेंड्स, आज संडे है तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हम खुद अपने जीवन की जांच पड़ताल करें तो हम ढूंढ पाएंगे कि दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कोई काम हाथ में लिया और उसमें हमारी सारी शक्ति लगा दी। शायद वह हमारी निष्फलता भी हो सकती है, फिर भी हम लोग वह निष्फलता के पीछे प्रयास करते ही रहे। हम जानते हैं कि इस प्रयास के पीछे हमें निष्फलता ही मिलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग वह प्रयास जारी रखते हैं और उसके साथ चिपके रहते हैं। हम उससे छुटकारा नहीं पाते हैं। वही कारण है, वही दुख का कारण है और वह प्रयास हमें उसके साथ चिपकाए रखता है। तो दोस्तों, कई बार अगर कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस शुरू करता है और उसके लिए कोई आइडिया ढूंढता है और उसके पीछे काम करता है और उसे एक बार निष्फलता मिलती है, फिर भी वह वही प्रकार के आइडिया से, विचार से वह बिजनेस चालू रखता है और फिर उसे निराशा प्राप्त होती है, तो उसे वह प्रयास जो है उसको बदलना चाहिए। जो आइडिया है वह बदलना चाहिए। कभी कभी टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाने के लिए एक ही प्रकार के आइडिया अपनाते हैं और जब स्टूडेंट उसे नहीं समझ पाता है तो वह उस पर गुस्सा करता है। उसके बजाय वह टीचर कोई दूसरा तरीका अपना सकता है टीचिंग करने का, तो शायद वह बच्चा और सीख सके। कभी कभी आप अपने बच्चे पर गुस्से हो जाते हैं जब वह फेल होता है, तो बजाय कि उसे सांत्वना देकर आप उसे मोटिवेट करें दूसरा प्रयास करने के लिए, लेकिन आप उस पर गुस्सा होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर तुम अगले साल पास होंगे। अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इसके पास जाओ, वो तुम्हें बढ़िया सिखाएंगे। आप उससे दूसरा ट्यूशन लगवा सकते हैं। कोई भी ऐसी आप प्रेरणा दे सकते हैं जो बच्चे को अच्छी लगे। कभी कभी दो लोग उस सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं, खासकर पति और पत्नी, कि वो दोनों अलग होना चाहते हैं, लेकिन वही टाइम अगर कोई पति अपनी पत्नी से ये कहे कि तुमने कुछ ऐसा किया था जो किसी दूसरे ने नहीं किया था मेरे लिए, ठीक वही बात पत्नी उस पति को कहे, तो दोनों की बात बन जाती है। तो दोस्तों, विवेकानंद ने बहुत सही कहा, कभी कभी हम लोग एक ही प्रकार के प्रयास कई बार करते हैं एक काम करने के लिए और काम पूरा नहीं होता है, वह लक्ष्य खत्म नहीं होता है। तो उसके बजाय हम कोई वही काम के लिए दूसरा प्रयास करें उस काम को पूरा करने के लिए। अगर दूसरे काम में दूसरे तरीका भी फेल हो जाए तो हम तीसरा अपना सकते हैं। तो कोई ना कोई तरीका हमें उस काम के अंजाम तक पहुंचाएगा ही, लेकिन हमें कभी कभी तरीके बदलने भी पड़ते हैं क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। तो दोस्तों, ये था सुवाक्य स्वामी विवेकानंद का। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको भी ये सुवाक्य कैसा लगा। धन्यवाद।